डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं और हायर मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आप इसको कह सकते हो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपसे, और साथ ही साथ इसके रिलेशन से अकॉर्डिंग जो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को एग्जाम्स में। तो मात्र एक ही टॉपिक जिसको हमें पढ़ने से बहुत सारे नंबर्स जो है एग्जाम में फिक्स हो जाते। आज हम देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण में जो है कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि F बराबर जो है R/2 होता है या R बराबर जो है 2F होता है। तो ये है क्या, सबसे पहले आपको समझना है। तो जहाँ पे F जो होता है आपका एक फोकस दूरी होता है दर्पण की, और R जो होता है वह आपकी वक्रता त्रिज्या होती है। तो इनके रिलेशन को समझने के लिए और इसको प्रूव करने के लिए एक मजेदार ट्रिक आपको दे, मतलब एक ऐसा कंसेप्ट जो आप कभी भूल नहीं सकते हो और बहुत ही आसानी से इससे आप इसको, बहुत सारे आप वीडियो को देख सकते हो, बहुत सारे क्लासेज को आप देखोगे, आपको ऐसा तरीका नहीं। तो बिल्कुल ही ध्यान से समझेंगे, ऐसा ना हो कि स्किप करने के चक्कर में आपका कुछ ऐसा बात छूट जाए जो कि आप समझ ना। ठीक है, तो विदाउट स्किप किए हुए आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस चीज को आज पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक वेल लेवल डायग्राम। विदाउट डायग्राम हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे आता है आपका ये डायग्राम। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक अवतल दर्पण में जो है एक फिगर बनाकर दिया गया, क्योंकि आप जानते हो कि ये एक अवतल दर्पण है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे होगा क्या कि ये बाहर से जो है ना रंगा हुआ होता है, क्योंकि परावर्तक सतह अवतल दर्पण का अंदर की तरफ रंगा हुआ होता है। ठीक है, सिंपली। अब इसके बाद आपको इस बात को समझने के लिए, जैसे देखिएगा ये L और यहाँ पे पॉइंट M होना चाहिए। पॉइंट M जो है कुछ ऊपर चला गया, ये पॉइंट M यहाँ पे होना। ठीक है, तो नथिंग एल्स, उससे बड़ा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये M पॉइंट यहाँ होता है सिंपली। तो ये LM जो रे है वह PFC यानी प्रधान अक्ष के समानांतर यहाँ पे आपतित हो रही है एट अ पॉइंट M, और उसके बाद परावर्तन के बाद जो है ये इस फोकस से जो है गुजरती हुई निकल जाती है। ठीक है, और इससे जो है ना सी पॉइंट से CM जो है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है C। ठीक है, तो आइए इसके लैंग्वेज को हम कैसे लिखते हैं उसको भी समझ ही लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि क्या बोला गया है आपसे कि माना कि AB एक अवतल दर्पण है। AB एक अवतल दर्पण है जिसमें PFC प्रधान अक्ष है, P जहाँ पे ध्रुव कहलाता है, F फोकस तथा C जो है वक्रता केंद्र। दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर LM किरण जो है M बिंदु पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद F बिंदु पर मिलती है। जो भी चीजें हमने आपको यहाँ फिगर में समझाया है बाबू, ठीक वही चीज यहाँ पे लिखना होता है। बिंदु C से CM M बिंदु पर लंब डाल लिखनी है कि इसलिए परावर्तन के नियम से, किससे भाई? परावर्तन के परावर्तन के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम से क्या होगा कि जब ये LM किरण इन बिंदु पे आई और परावर्तित होके चली गई, तो यानी एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा परावर्तन के नियम से, क्योंकि परावर्तन का नियम यही कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों ही हमेशा बराबर होते हैं। देयरफॉर एंगल ए जो है बराबर होगा एंगल। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि हम जानते हैं कि LM जो है यह PFC के पैरेलल है, तो मींस कि ये CM एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा की काम कर रही है। यहाँ पे एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर हो सकता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी एकांतर अंतः कोण से। तो हम लिखेंगे क्योंकि LM पैरेलल PFC, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के। ठीक है, यहाँ पे रीजन बताएंगे, एकांतर एकांतर अंतः
एकांतर अंतः से। ठीक है, इसको करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको करेंगे सिंपली। अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के, तो इस दोनों ही इक्वेशन के LHS बराबर है, तो RHS भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से। ठीक है, एक तथा दो से एंगल दो जो है बराबर हो जाएगा एंगल तीन के, क्योंकि LHS आपस में बराबर तो RHS भी आपस में बराबर होते हैं। इतनी बात आपको बता दी। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखिएगा, चूंकि यह एंगल तीन जो है एंगल दो के बराबर हो गया, यानी कि ये देखिए एक ट्रायंगल TMF में ये दोनों ही एंगल आपस में बराबर, तो इसके अपोजिट साइड भी आपस में बराबर होंगे। याद कीजिए समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी। तो ये वही हो जाएगा कि आपस में जब ये दोनों एंगल बराबर, तो इसके अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसलिए त्रिभुज CMF में एंगल दो जो है एंगल तीन के बराबर, इसलिए जो है MF बराबर होगा CF के। अब इस चीज को समझिएगा, पिछले स्लाइड पे चल, यहाँ देखिएगा ये MF है और ये CF है, तो इस एंगल टू का अपोजिट साइड हो जाएगा CF और एंगल थ्री का अपोजिट साइड हो जाएगा MF। इस तरह से MF जो है CF के बराबर, क्योंकि अपोजिट साइड जो है बराबर कोण के अपोजिट साइड उल्टे साइड जो बराबर होते हैं। चलिएगा, इसके बाद देखिए, अब चूंकि हम जानते हैं कि ये M वाला पॉइंट जो होता है वह P के बहुत निकट होता है, तो लिखेंगे क्योंकि M बिंदु P के बहुत बहुत निकट है, इसलिए जितना ही MF होगा उतना ही PF होगा, जितना ही MF होगा उतना ही PF होगा। दूसरी बात, जितना ही CF होगा CF, देखिएगा यहाँ पे अगर ये M पॉइंट यहाँ P के बहुत बहुत पास आ गया, तो जितना ये MF का वैल्यू होगा अगर हम इसको खींच के यहाँ लाएं, तो उतना ही PF के बराबर होगा, यानी MF बराबर PF। इतना होने के बाद आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको PC का वैल्यू लिखना है बाबू, तो आप क्या कर सकते हो कि PF प्लस CF लिख सकते हो। तो देखोगे अगले स्लाइड, इसलिए PC बराबर हम लिख सकते हैं PF प्लस FT। ठीक है, अब यहाँ देखो PC जो होता है वह हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, अवतल दर्पण में ये माइनस, और PF फोकस दूरी होता है और ये भी जो है माइनस, FC फोकस दूरी हो जाती है, तो ये हो गई हमारी माइनस। अब आइए इस चीज को समझते हैं कि FCF जो है ये क्यों माइनस F के बराबर हो गया। पिछले एक्सरसाइज स्लाइड पे चलिए, देखिएगा बाबू, यहाँ से जितना ही PF का दूरी होता है उतना ही यहाँ से F से C की दूरी होती है। तो मान लो कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। एज ए एग्जाम्पल, यहाँ पे PF जितना होता है उतना ही CF होता है, यानी कि अगर हम PF को बोलते हैं फोकस दूरी और इसको लिखते हैं F से, तो CF को भी हम बोल सकते हैं फोकस दूरी, चूंकि दोनों ही आपस में बराबर ही होते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे दोनों को ही F लिख सकते हैं। और दोनों ही आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां हैं, तो दोनों ही माइनस की होंगी, इसलिए हमने यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है। मेरे बच्चों, इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, माइनस आर को माइनस आर रखेंगे और इसको लिख सकते हैं माइनस 2F। ठीक है, अगर हम यहाँ से माइनस को कैंसिल कर दे, तो आर बराबर मिल गया क्या, 2F।
और यही बात हम प्रूफ करनी थी। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम यहाँ से f का वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ से f का वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, r और बट्टे में ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, और ये हो गया हमारा f बराबर r/2। तो ये बात हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूव्ड। और इसी से हम बोलते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी के दोगुनी होती है, या फिर फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें जो है बहुत ही प्यार से समझ में आ चुकी है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हमें कमेंट भी बताइएगा, और अगर आप इसको बारीकी से एक बार देख सकते हैं, 1 से 2 बार देख सकते हैं, कि आपको याद भी हो जाए, यानी किसी भी तरह का हार्ड लैंग्वेज का या शब्द का इस्तेमाल इसमें हम। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी तरह का यूजफुल कंटेंट जो है मैं आप लाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।